नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का संवैधानिक इतिहास। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलते हैं, आज सॉल्व करते हैं संवैधानिक इतिहास के बारे में बार बार पूछे जाने वाले 20+ मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके, जो कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके पहले रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान क्या था? इसका आंसर है निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का यह प्रावधान था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? इसका आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? इसका आंसर है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त कब किया गया था? इसका आंसर है महारानी विक्टोरिया को सन 1858 ईस्वी में भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? इसका आंसर है देशी राजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाए। इस आश्वासन को ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। अगला प्रश्न है, मिंटो मार्ले सुधार का क्या उद्देश्य था? इसका आंसर है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? इसका आंसर है मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? अतिरिक्त निर्वाचन मंडल, इसका आंसर है मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा निर्वाचन मंडल प्रारंभ में लाया गया था मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल। अगला प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इसका आंसर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? इसका आंसर है प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रांतों में दोहरा शासन का प्रावधान था। अगला प्रश्न है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से इसका कौन सदस्य नहीं था? इसका आंसर है लॉर्ड एमरी सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सही नहीं है? इसका आंसर है पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन योजना के विषय में सही नहीं है।
अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? इसका आंसर है 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार इसको चलाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? इसका आंसर है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना बनाई गई। अगला प्रश्न है, कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है साइमन कमीशन का भारत विभाजन, यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? इसका आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था, कब किया गया था? इसका आंसर है 1935 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? इसका आंसर है 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। तो ये था दोस्तों आज का अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो हर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारत का संवैधानिक विकास। इस टॉपिक से हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन पाते रहने के लिए और वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।